अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अगर आप क्रेविंग्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको करना ही करना होगा। और ये चीज़ नहीं करने के कारण अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल इन देयर वेट लॉस जर्नी, इन देयर हेल्थ, इन देयर रिलेशनशिप, और वो है टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। होता क्या है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ ट्राई किया कुछ टाइम के लिए, अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए या फिर आई डिडंट लूज़ वेट, हम किसी और को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं इसके कारण ऐसा हुआ, इसने हमें ऐसा किया, इसने डाइट चार्ट दिया, मैं फॉलो किया, वेट लॉस हुआ, फिर से वेट गेन हो गया, या फिर इसके कारण मेरे पैसे ख़राब हो गए, इसके कारण मैंने स्टडी नहीं कर पाया, इन दोस्तों के कारण मेरा संगति ख़राब हो गया, और आई एम गोइंग ऑफ ट्रैक। अगर आप देखेंगे इतने सारे चीज़ों में क्या होता है कि वी आर ट्राइंग टू पुट ब्लेम ऑन अदर्स। हम किसी और को बोल रहे हैं कि उसके कारण ऐसा हुआ। और जब भी आप किसी दूसरे की तरफ उंगली करते हैं, इट मीन्स अगर आप देखेंगे तो ऑल योर 4 फिंगर्स आर टुवर्ड्स यू। इसका मतलब ये है कि आप जब तक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, आप जब तक दूसरे को बोलते रहेंगे कि तुम्हारे कारण ही मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू कंट्रोल थिंग्स इन योर लाइफ। क्योंकि जब भी आप किसी और को ब्लेम करते हैं तो पावर आपके हाथ में नहीं होता है, पावर किसी और के हाथ में होता है, बिकॉज यू हैव गिवन देन कंट्रोल टू देम, और उसके बाद वो आपको नचाते हैं। एंड दैट इज़ वाई यू सी अ लॉट ऑफ पीपल हैव इमोशनल ट्रॉमा। जो लोग दे फील बैड, दे फील डिप्रेस्ड, दे फील सैड, दे फील एंग्सियस, दे हैव एंग्जाइटी, ऑल दोज थिंग्स हैपन बिकॉज हमेशा वो किसी और के वैलिडेशन के लिए वेट करते हैं कि अगर वो बोलेगा हाँ करो ये अच्छा है, देन आई विल डू इट। बट उनका खुद का कुछ आइडेंटिटी नहीं है। दे डोंट वांट टू प्रूव थिंग्स टू देमसेल्व्स। हमें दूसरे को प्रूव नहीं करना है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू स्टे कमिटेड टू व्हाट यू हैव टोल्ड टू योरसेल्फ। जो मैं खुद को बोलूँगा उसके लिए जिम्मेवार और कौन हो सकता है? अगर मैं बोलूँ कि आज से मैं वर्कआउट करूँगा और वर्कआउट नहीं किया, कल मैं ये बोल रहा हूँ कि कल सुबह उठा था लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा कोल्ड था, मन नहीं हुआ, मैं वर्कआउट नहीं कर पाया। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप टेम्परेचर आउटसाइड सिचुएशंस को ब्लेम कर रहे हैं, आप अपने आप जो खुद को एक्सक्यूज़ दिए उसको ब्लेम कर रहे हैं। ये सब आप कब तक करते रहोगे? सो अगर आपको एक चीज़ चेंज करना है, दैट इफ़ यू वांट टू डू इट, जिसके कारण बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आने लगेंगे, दैट इज़ टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना ही होगा। आइदर आप सक्सेसफुल हैं या फेलियर हैं, या जो आप चाह रहे थे वो नहीं हुआ, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? आई वुड नॉट ब्लेम एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस, माई फेलियर, एंड वॉट एवर इमोशंस आई एम फीलिंग टुडे। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, अगर आप बुरा फील कर रहे हैं, अगर आप हैप्पी हैं, अगर आप सैड हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। द डे यू अंडरस्टैंड दिस, द डे आपको पता चल जाएगा कि नहीं नहीं, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आई एम द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, बिलीव मी, लाइफ विल बिकम सुपर ईजी। ओके, सो याद रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका है। आपके कारण ही जो स्थिति आपके लाइफ में आई है वो आपके ही कारण आया है और किसी के कारण नहीं आया है। द डे यू अंडरस्टैंड दिस, द लाइफ वुड बी सुपर ईजी, एंड बिलीव मी, इवन दो यू डोंट गेट वॉट यू आर लुकिंग फॉर, यू वुड बी हैप्पी। बिकॉज आप सोचिए, अगर आज आप उदास हैं, इफ़ यू आर अपसेट, यू आर एंग्री, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसको जाता है? हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? अगर आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। यू वुड ऑलवेज बी अपसेट विद पीपल, बिकॉज आपको लगता है उसके कारण आप अपसेट हुए, मेरी वाइफ ने ये बोल दिया उसके कारण मैं अपसेट हुआ। बट द प्रॉब्लम इज़, अपसेट हुआ कौन? आप ही अपसेट हुए। सो टेक 100% चार्ज, टेक 100% responsibilities of your situations in life, and believe me, life will become super easy.